आजकल हम देखते हैं सभी परिवारों में, जिन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि परिवार के लोग उन बच्चों को खिलाते समय अपना बहुत ही लाड़ प्यार लुटाते हैं और जाने अनजाने वो कुछ भी ऐसे शब्द बोल देते हैं कि उनको भी शायद पता नहीं चलता कि हमने क्या बोल दिया। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस समय बच्चे को खिलाते हैं तो वो बोलते हैं ये तो बड़ा शरारती है, ये तो बड़ा नॉटी है, ये तो बहुत शैतान हो गया है, ये तो गंदा बच्चा है ना। तो इस टाइप से कई कई ऐसे शब्द भी बोल देते हैं। कुछ कुछ बहुत अच्छे शब्द भी बोलते हैं, ये तो राजा बच्चा है, ये तो बड़ा भाग्यशाली है। तो वो तो सब ठीक है, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, जिस समय हम उसको खिला रहे हैं और हमारे मुख से जो भी बातें हम बोल रहे हैं, तो वो सारी बातें कहाँ जा रही हैं? उस आत्मा की चेतना में जा रही हैं। उसकी चेतना पर रिकॉर्डिंग लगातार चलती जा रही है। लेकिन हम तो क्या, हम तो बस प्रेम विभोर होकर कुछ भी उसको टाइटल दिए जा रहे हैं, कुछ भी उसके बारे में बोले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस समय अनभिक होते हैं। हमें भी ये समझ नहीं है कि ये बातें उस बच्चे के अंदर में जा भी रही हैं, क्योंकि हम तो समझते हैं कि ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है और इसको तो कुछ अभी समझ में आता ही नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी एक्टिविटी छोटे से बच्चे के सामने हम कर रहे हैं, तो उसकी आत्मा उस सब ही एक्टिविटी को अपने अंदर में इमर्ज करती जा रही है। वो सब कुछ अपने अंदर में एक्सेप्ट कर रही है। तो इसलिए ऐसे शब्दों से अपने बच्चों को कभी भी संबोधन ना करें। तो भले ही कितना भी लाड़ प्यार आप लुटाएं, लेकिन खिलाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। नहीं तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और हमने जो बार बार रिवाइज़ किया, बार बार जो शब्द हमने बोले, जो उस आत्मा ने कानों द्वारा सुने, तो मन और बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है और एक दिन उसका वो स्वरूप हमारे सामने आने लगता है। कई बार देखा जाता है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा था, शिशु अवस्था में था, तो उस समय उसका स्वभाव बड़ा शांत था। लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ तो थोड़े ही दिन में, साल का हुआ या 2 साल का हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगता है, बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगता है। सारा सामान, सारा घर ही वो अस्त व्यस्त कर देता है। तो ऐसा उसने ये सब कहाँ से सीख लिया? तो कहीं ना कहीं वो बातें जो हम उसको खिलाते समय बोल रहे थे, वो उसकी चेतना ने स्वीकार कर ली और वो रिजल्ट हमारे सामने देखने में आ रहा है। तो देखो, खिलाते समय बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों का आप प्रयोग करें। तो शरारती, नोटी, पगला ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें। तो उसके लिए माताओं को भी इसमें, जो इनके छोटे बच्चे हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके छोटे बच्चे 6 मास के, 10 मास के या 1 साल के और 7 साल की अवस्था तक, अगर आप उनके लिए कुछ शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प रोज़ आप उनके कानों में अगर बोलेंगे, तो आप उसका रिजल्ट, जैसे ही बच्चा बोलना चलना शुरू करेगा, तो वो चीज़ें आपको उसके जीवन में दिखाई देने लगेंगी। तो इसके लिए आप एक सूची बनाएं, एक चार्ट बनाएं और 5 संकल्प रोज़ आप उनके कान में, शाम को जब सोने आप जा रहे हैं और बच्चा सोया हुआ है, तो धीरे धीरे बिना आवाज़ किए ही उसके कान में बोल दें। और जब बच्चा सवेरे में सोया हुआ है और आप सोकर उठ गए हैं, तो उस समय भी आप उसके कान में वो 5 संकल्पों को पुनः रिपीट कर सकते हैं। तो वो कौन से संकल्प हैं? जिन भी माताओं के या बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 मास से, चाहे 10 मास के हों, चाहे 1 साल के हों, तो 7 साल तक के बच्चों के लिए आप ये शुद्ध और शुभ संकल्प अगर रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठते ही करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के जीवन में
वो जो संकल्प आप करते हैं वो आपको प्रत्यक्ष नज़र आने लगेंगे। तो उसमें सबसे पहले है, यह है हमारे कुल का दीपक है। बहुत बहुत भाग्यवान है, बहुत बहुत समझदार है। यह अपने जीवन में बहुत उन्नति को प्राप्त करेगा। यह सभी का प्यारा और दुलारा है। यह कुलदीपक है, बहुत बहुत भाग्यवान है, बहुत ही समझदार है, अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेगा और सभी का प्यारा और दुलारा है। तो यह कुल दीपक है, बहुत बहुत भाग्यवान है, बहुत ही समझदार है, बहुत अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा, सभी का प्यारा और दुलारा है। ये बच्चा हमारा कुल दीपक है, बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही समझदार है, अपने जीवन में बहुत ही उन्नति को प्राप्त करेगा, सभी का प्यारा और दुलारा है। ये बच्चा हमारा कुल दीपक है, बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही समझदार है, अपने जीवन में बहुत बहुत उन्नति को प्राप्त करेगा, यह सभी का प्यारा और दुलारा है। तो ऐसे आप इन संकल्पों को 7 बार रोज़ करें तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो आपके जीवन में ये सभी गुण, सभी विशेषताएं आपके बच्चे के जीवन में आपको दिखाई देंगी। ओम शांति।